नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। पेंशन से जुड़ा हुआ एक और नया ताज़ा अपडेट, लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था और कुष्ठ अवस्था पेंशन धारकों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। यदि आप भी इन सभी पेंशन में से किसी भी एक पेंशन का लाभ ले रहे हैं, आपकी पेंशन बनी हुई है, आज की यह जानकारी, यह खुशखबरी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ी खुशखबरी साबित होने जा रही है। सरकार की तरफ से लाभार्थियों के बैंक खाते में अक्टूबर से दिसंबर महीने की पेंशन को ट्रांसफ़र कर दिया गया है। इसका हम आपको लाइव प्रूफ भी दिखाने जा रहे हैं। इस तारीख तक की पेंशन लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दी गई है। अब इस बार लाभार्थियों को कितनी पेंशन सरकार की तरफ से दी जा रही है, इसकी भी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। हम आपको डायरेक्ट ही राज्य सरकार द्वारा चलाया गया पेंशन पोर्टल पर लेकर आ चुके हैं। यहाँ पर आप स्वयं भी पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। ये हम आपको एक प्रूफ दिखा रहे हैं, लाइव प्रूफ दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप तारीख देख लीजिए, डेट देख सकते हैं। 31 दिसंबर से लगाकर, यानी कि 31 दिसंबर 2022 से लगाकर और 9 जनवरी 2023 तक की जो पेमेंट है अक्टूबर से दिसंबर महीने की, यानी कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर महीने की, इन तीनों महीनों की जो पेमेंट है वह लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दी गई है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, जो लास्ट पेमेंट की गई थी वह 30 दिसंबर को की गई थी। 30 दिसंबर के बाद नए वर्ष में, यानी कि जनवरी 2023 में जो पेमेंट की गई है वह 9 जनवरी को की गई है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा है पेमेंट फॉर अक्टूबर टू दिसंबर 2022-23 हैज़ बीन प्रोसीज्ड फॉर, यहाँ पर लिखा है दोस्तों, लाभार्थी देख रहे हैं, इतने लाभार्थियों के बैंक खाते में पेंशन राशि को ट्रांसफ़र किया जा चुका है। उसके बाद यहाँ पर 30 तारीख में देखिए इतने लाभार्थियों को पेंशन राशि दी गई है। फिर 29 दिसंबर में देखिए यहाँ पर इतने लाभार्थियों को पेंशन दी गई है। फिर आप यहाँ पर देखिए 28 दिसंबर में जो ये पेंशन लाभार्थी हैं, इतने लाभार्थियों को यहाँ पर पेंशन दी गई है। इसके बाद आप 28 दिसंबर में देख सकते हैं, 28 दिसंबर को जो पेंशन दी गई है वह 8,576 लाभार्थियों को दी है। फिर है 12,325 लाभार्थियों को दी गई है। और उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं इतने सभी लाभार्थियों को पेंशन राशि दी गई है। अब यहाँ पर आप ये भी समझिए, यानी कि ये तो तारीख है, ये आपके किस महीने से किस महीने तक पेंशन दी गई है। यहाँ पर आप वर्ष देख रहे हैं, वर्ष 2022-23, यहाँ पर ये पेंशन राशि ट्रांसफ़र की गई है और इतने लाभार्थियों के बैंक खाते में ये पेंशन राशि दी गई है। इतने लाभार्थी हैं, और यानी कि ओल्ड एज पेंशन है, डिसेबिलिटी पेंशन है, ओल्ड एज पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन और विडो पेंशन, यानी कि ओल्ड एज जो वृद्धावस्था पेंशन है, पेंशन का लाभ ले रहे हैं। डिसेबिलिटी यानी कि विकलांग और कुष्ठ रोग से पीड़ित जो व्यक्ति हैं पेंशन का लाभ ले रहे हैं। और यहाँ पर विडो पेंशन यानी कि तलाकशुदा महिला है, विधवा महिला है, तो उनको ये लाभ विडो पेंशन के अंतर्गत आते हैं, तो उनको सरकार की तरफ से ये पेंशन राशि दी जा रही है। दोस्तों यहाँ पर आप भी स्वयं भी देख सकते हैं। हम थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं, नीचे को स्क्रॉल डाउन करते हैं, लेकिन इससे पहले आप ये समझिए, इस राज्य सरकार द्वारा 1,500 रुपये प्रति महीना के हिसाब से पेंशन दी जा रही है। यानी कि आप कह सकते हैं दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, इन तीनों पेंशन धारकों को प्रतिमाह 500 रुपये, 1,500 रुपये दे जाते हैं, लेकिन हर महीने पेंशन राशि बैंक खाते में ट्रांसफ़र नहीं की जाती। तो आप कह सकते हैं 3 महीने के बाद जो पेंशन राशि दी जा रही है वह 4,500 रुपये है, जो कि दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था और कुष्ठ अवस्था लाभार्थियों के बैंक खाते में सरकार ट्रांसफ़र करती है। दोस्तों यहाँ पर आप ये समझिए, जो ये राज्य हैं यह एक साथ पेंशन ट्रांसफ़र नहीं करती, सभी ज़िलों में, यानी कि इस राज्य के अंतर्गत जितने भी ज़िले आते हैं वह ज़िले के हिसाब से और कैटेगरी के हिसाब से पेंशन ट्रांसफ़र करती है। यानी कि एक बार तो देगी ओल्ड एज पेंशन धारकों को, फिर देगी डिसेबिलिटी पेंशन धारकों को, फिर देगी विडो यानी कि जो विधवा महिला है उनको पेंशन दे, यानी कि ज़िलेवार पेंशन ट्रांसफ़र करती है और कैटेगरी के हिसाब से ये राज्य सरकार पेंशन ट्रांसफ़र करती है। ऐसा नहीं है कि एक बार सभी को पेंशन दी गई, वार वार से हिसाब से पेंशन इस जो राज्य सरकार है ये ट्रांसफ़र करती है। अब थोड़ा सा आप यहाँ पर हम अच्छे से आपको समझाने के लिए अब आप समझ पाएंगे। यहाँ पर देखिए, जो लास्ट पेमेंट की गई थी वह 31 दिसंबर 2022 को की गई थी, यानी कि रुद्रप्रयाग में ये लाभ दिया गया था विधवा महिलाओं को। यानी कि यहाँ पर आप समझिए 21 दिसंबर से लगाकर और 22 दिसंबर तक ये विधवा महिलाओं को पेंशन दी गई। उसके बाद यहाँ पर
यहाँ पर आप देखिए ये डिसेबिलिटी पेंशन को दिया गया है, यानी कि 22 दिसंबर को डिसेबिलिटी जो विकलांग है तो उनको ये लाभ दिया गया। उसके बाद यहाँ पर फिर वृद्धावस्था पेंशन धारकों को दिया गया है, फिर डिसेबिलिटी पेंशन को, फिर ओल्ड एज पेंशन धारकों को, फिर विधवा महिलाओं को, फिर डिसेबिलिटी को, फिर ओल्ड एज पेंशन धारकों को, फिर जो विकलांग पेंशन धारक है, फिर यहाँ पर यानी कि जो ओल्ड एज पेंशन धारक है, यानी कि आप समझ रहे हैं। अब यहाँ पर आप जिले देख सकते हैं, रुद्रप्रयाग है, उत्तरकाशी है, नैनीताल है, देहरादून है और पौड़ी गढ़वाल है, अल्मोड़ा है, टिहरी गढ़वाल है, पोहरी गढ़वाल, उधम सिंह नगर है, उधम सिंह नगर, अल्मोड़ा, टिहरी गढ़वाल, हरिद्वार हरिद्वार और उधम सिंह नगर, इन जिलों में सरकार ने पेंशन ट्रांसफर की है। लेटेस्ट न्यूज और न्यू अपडेट यह है कि सरकार ने 9 जनवरी 2023 को अक्टूबर से दिसंबर महीने की जो पेंशन है इतने लाभार्थियों के बैंक खाते में सरकार ने ट्रांसफर की है। अब यदि आप भी इस राज्य के अधीन आते हैं तो आप भी यहाँ पर आपको ये क्रोम ब्राउज़र में ये डालना है एड्रेस ssp.uk.gov.in। जैसे ही आप इतना डाल देते हैं तो आप डायरेक्ट ही सरकार द्वारा चलाया गया इस पोर्टल पर विजिट कर जाते हैं। विजिट होने के बाद आप स्वयं भी जो न्यू अपडेट है यहाँ पर आप देख रहे हैं, न्यूनतम अपडेट है, वह जानकारी आप भी ले सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर आना है और यदि आप घर बैठे अपनी पेंशन चेक करना चाहते हैं मोबाइल फ़ोन से तो उसके लिए सबसे पहले माफ़ कीजिएगा, आपको होम पर जाना होगा। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं होम पर, हमने क्लिक किया है तो हमारे सामने जो अगला पेज है वह ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप देखिए नागरिक सेवाएं लिखा है, यहाँ पर लिखा है पेंशन अनुदान स्थिति, आवेदन करने की स्थिति। तो हम यहाँ पर पहले पर ही क्लिक कर लेते हैं। देखिए जैसे हमने क्लिक किया हमारे सामने जो पेज है वह कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाता है। यहाँ पर लिखा है पेंशन की वर्तमान स्थिति। यदि आप वर्तमान स्थिति देखना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक कीजिए और यदि अपनी पेंशन का पूर्ण विवरण देखना चाहते हैं तो आपको बीच वाले पर क्लिक करना है। हम इस पर क्लिक करते हैं। देखिए हमने क्लिक किया, हमारे सामने इस प्रकार से पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पर आपको क्या कार्य करना है, यहाँ पर आप जिस भी पेंशन का लाभ ले रहे हैं उसका चुनाव करना है। चुनाव करने के बाद उसके बाद जो आपको चुनाव करना है वह आपने अपने क्षेत्र का चुनाव करना है। आप किस किस क्षेत्र में रहते हैं, फिर अपने जिले का चुनाव करना है, अपनी तहसील का, ब्लॉक या टाउन का, अपने ग्राम वार्ड का या पंचायत का, पेंशनर का क्या नाम है आपका वह नाम आपको यहाँ पर डाल देना है और अपनी पेंशन संख्या है। सभी लाभार्थियों की पेंशन संख्या अलग अलग होती है तो यहाँ पर आपको अपनी पेंशन संख्या डालनी है, अपना बैंक खाता यहाँ पर डालना है और एक कैप्चा कोड यहाँ पर डालने के बाद खोज के आइकॉन पर आपको क्लिक करना है। संपूर्ण विवरण पूरी पासबुक की डिटेल आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगी और आप बैंक में जाने से पहले इसी प्रकार से चेक कर सकते हैं क्या आपको पेंशन का लाभ दिया गया है या फिर नहीं दिया गया है। उत्तराखंड राज्य से अलावा यदि आप किसी और अन्य राज्य के पेंशन धारक हैं, आपकी भी पेंशन नहीं आई है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। संपूर्ण जानकारी डिटेल वाइज में आपको दे दी जाएगी। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।